अभी एक मौलाना साहब की तकरीर हो रही थी, एक किताब के बारे में आपको बता रहे थे। किताब मैं लेकर के आया, माशाअल्लाह। जिस किताब के बारे में मौलाना ने बताया था, अहमद रजा सकाफी साहब, सबिला ने, अरशद रजा साहब ने, भाई वो किताब मैं लेकर के आया हूं। और ये किताब जोरदार तमाचा है। किसके मुंह पर? चाहे वो तस्लीमा नसरीन हो या सलमान रश्दी हो या अगले पगले एडे गेडे हो, सबके मुंह पर जो है एक जोरदार तमाचा है। क्यों तमाचा है? सुने आप। डॉक्टर माइकल हार्ट, who is the biggest writer and author of the so many books, he wrote a book. After going on tour, he writes with the first line on the first page, the most great personality of the world is the nature of Muhammad, peace be upon him, in the 100 greatest personality of the world. डॉक्टर माइकल हार्ट बहुत बड़ा डॉक्टर है, बहुत बड़ा राइटर है। पूरी दुनिया में दौरा करने के बाद 572 सफ़हात पर मुश्तमिल एक किताब लिखते हैं। और जब ये किताब लिखते हैं तो उस किताब के पहले सफ़े पर पहली लाइन पे लिखते हैं कि दुनिया की सबसे अजीम तरीन शख्सियत कोई और नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मज़कूरा किताब का मुसन्निफ नस्ली तौर पर ईसाई और तालीमी तौर पर एक साइंसदा है, लेकिन बकमरी वालों नंबर 1 पर इस डॉक्टर ने न एडम का नाम रखा, न डेविड का नाम रखा, न सालमन का नाम रखा, न जोसेफ का नाम रखा, न जैकब का नाम रखा, न जॉर्ज का नाम रखा, न मूसेस का नाम रखा, न कार्तिज का हनीबॉल है, न दुनिया का सिकंदर है, न रूम का सीजर है, न सिकंदर, न ईरान का दारा है, न लीलन है, न लिंकन है, न स्टालिन है, न मता है, न मुर्कुस है, न लोका है, न यूहन्ना है, न गोरबाचोव है, न महावीर जैन है, न गौतम बुद्ध है, न तुलसीदास है, न कबीर दास है, न गुरु नानक है, न मदर टेरेसा है। खुदा की कसम अपनी कारनामों की वजह से नंबर 1 पे जिसे रखा है वो हुस्न इंसानियत पैगंबर कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते रसूल, इख्तियाराते रसूल। मैंने एक किताब देखी, किताब का नाम है मोहम्मद द प्रॉफिट ऑफ द इस्लाम। इस किताब को जब मैंने खोला तो उसके टाइटल पे क्या लिखा हुआ था सुनिए। When I opened this book, what has been written on the title of this book? जब मैंने इस किताब को खोला, इस किताब के टाइटल पे क्या लिखा हुआ सुनिए। The medical science is the journey of Muhammad Sunnah। अल्लाह, सद्दाम भाई मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सुन्नतों का तब्दील शुदा नाम है, यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जितनी सुन्नतें हैं वही मेडिकल साइंस है। ये कौन बोल रहा है? क्या मुस्लिम बोल रहा है? कहाँ से? अमेरिका से। कब? आज। अच्छा, उसने तहकीक कहाँ से की? तौरात से, ज़बूर से, इंजील से, वेदों से, उपनिषद से, मनुस्मृति से, अंगा, उपांगा, मेवला, सवित्रा, धम्मपद, सतापद, जन्नत, अविष्टा, दसातीर, गाथा, यास्ता, मता, मुरकुस, लोका, यूहन्ना, खुरूज, पैदाइश, हमकुक, मुकाशिफा, इस्तिस्ना, अहबार, गिनती, आदिगरह, गुरुगरह, दशमगरह, लून, सीचे, लीचे, बीचे, टीचे, जेनिसस, लेविटिकस, एक्टस, डिटरनोमी, बिरनबास, नहीं बल्कि बुखारी शरीफ से, मुस्लिम शरीफ से, अबू दाऊद से, तिर्मिज़ी से, नसाई से, इब्ने माजा से, यानी सहाय सित्ता से तहकीक करके उसने किताब लिखी टुडे मेडिकल साइंस। और अपने किताब के दूसरे सफ़े में लिखते हैं द फर्स्ट एंड बिगेस्ट मेडिकल सर्जन इन द वर्ल्ड मुहम्मद पीस बी अपॉन हिम, यानी पहली और सबसे बड़े सर्जन इन द वर्ल्ड, इन द यूनिवर्स, ओनली मुहम्मद, मुहम्मद, मुहम्मद। आज से 1400 साल पहले ये एक्सरे नहीं था, ये ऑपरेशन के बारे में लोग नहीं जानते थे, लेकिन मेरे आका सबसे बड़े सर्जन, अरे बोलो बोलो, सबसे बड़े सर्जन। इसीलिए तो मैं कहता हूँ क्या कि यूं नूर से लबरेज समुंदर न मिलेगा, यूं नूर से लबरेज समुंदर न मिलेगा,
सरकार दो आलम सा पैगंबर न मिलेगा, पैगंबर न मिलेगा, सरकार दो आलम सा पैगंबर न मिलेगा, पैगंबर न मिलेगा। समात करें कि तक़वा में बेमिसाल, विलायत में बाकमाल, तक़वा में बेमिसाल, विलायत में बाकमाल, अहमद रज़ा के जैसा कलंदर कलंदर न मिलेगा। और जितने नौजवान बैठे हुए शेर सुन ले, इस शेर पे अमल करो, जलसा कामयाब। कि सोने का महल गरचे बना लो जहान में, सोने का महल, सोने का महल, सोने का महल गरचे बना लो जहान में, माँ बाप के कदमों के बराबर न मिलेगा, बराबर न मिलेगा, माँ बाप के कदमों के बराबर न मिलेगा। The first and biggest medical surgeon in the world, in the universe. Tonight my topic, सुन्नत and fashion, सुन्नत एंड फैशन। एक तरफ सुन्नत है, एक तरफ सुन्नत है, एक तरफ फैशन है। फैशन लोगों को मुतासिर करने का एक जरिया है, जबकि सुन्नत नबी अल्लाह को राजी और खुश करने का तरीका। अल्लाह के बोलिए सुभान अल्लाह। सुन्नत और फैशन पे पूरी तकरीर होगी। सुने, पूरी दुनिया आज डॉक्टर कह दे जी खाना नहीं खाना, किसी को डायबिटीज हो जाए, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए या कुछ और हो जाए, पथरी हो जाए, तो ये मत खाओ वो मत खाओ, तो हम जान दे देते हैं। लेकिन रसूलुल्लाह कहने पर हम सुन्नतों पे अमल नहीं करते हैं। आइए, आज दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टरों ने जब लिखा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, द फर्स्ट एंड बिगेस्ट मेडिकल सर्जन इन द वर्ल्ड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे बड़े सर्जन अगर कोई है तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। ये 1400 साल पहले देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आज लोग कहते हैं क्या कि पब्लिक में बड़ी कमजोरी है, अच्छी अच्छी ग़िज़ाएं खाते हैं, लेकिन जब पूछो सलीम, करीम, नसीम, तस्नीम, तनीम, जुनैद, विनोद, अकरम, विक्रम, तुम्हारी तबीयत कैसी है, तो कहते जी मुझे एसिडिटी है, गैस प्रॉब्लम है, बदहजमी है, बदनज़मी है, मौलाना खाना हजम नहीं होता, कच्ची डकारें आती हैं, पेट का मरीज हूँ, कोई ताबीज़ लिख दीजिए, पानी पढ़ा दीजिए। डॉक्टर साहब कहते हैं अरे हम शानदार खाना खाते हैं, सेहत अच्छी क्यों नहीं रहती है, और इसमें तहकीक करें। हदीस पाक क्या कहता है, ये डॉक्टर आपको आपके गांव में, एक लड़का बैठ जाए हीरो, बैठ जल्दी भैया, बैठ जा, सुन ले, दो टॉपिक सुन लो। इतना बड़ा जलसा इतना खर्च कर रहे, शानदार खाना खाते, सेहत अच्छी नहीं रहती है, क्यों? आओ इसमें तहकीक करें हदीस पाक की रोशनी में। वो डॉक्टर अमेरिका से क्या कहता है, रूहुल अमीन आपको आपके गांव में बताता है, सुने गौर से। वो कहता है वी ईट फूड फॉर विटामिन्स, हम खाना खाते हैं विटामिन्स के लिए, एंड विटामिन्स आर मेजर एंड द रीजन ऑफ दिस मेजरमेंट इन बिलो, वी ईट फूड बाय आउटसाइड एंड अदर फूड फॉर सेकंड। वो कहते हैं हम खाना खाते हैं विटामिन्स के लिए, और विटामिन जो है एक वजन रखते हैं, उस वजन की वजह से वो प्लेट में नीचे बैठ जाते हैं। हम ऊपर का खाना जल्दी जल्दी खा लिए, नीचे का प्लेट में छोड़ दिए। तो डॉक्टर साहब अमेरिका से कहते हैं ऐ लोगों, अगर तुम्हें विटामिन चाहिए तो जो ग़िज़ा पेंदे में लगी है, सुन्नते रसूल पे मचल जाओ, जो ग़िज़ा पेंदे में लगी है, पेंदे में बैठी है, उसको लाज़मी तौर से खाओ। मैंने कहा क्यों? क्या इसलिए कि तमाम खानों में से पेंदे में विटामिन ज्यादा होता है, जैसे विटामिन कॉम्प्लेक्स, मिनरल सॉल्ट सिर्फ पेंदे में होते हैं। आगे डॉक्टर साहब कहते हैं कि उस ग़िज़ा को पेट में हजम करने के लिए उंगलियों को चाटो, उंगलियों को चाटो, इसलिए कि उंगलियों में जो मसाम है, ये धारियां है, ये लेंस है, इससे प्लाज्मा खास तौर से खारिज होता है, डिस्चार्ज होता है, निकल
माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो वाज़ेह नजर आएगा वो प्लाज्मा आपके हाजमे के लिए, आपके पेट के लिए, आपके मैदे के लिए बहुत फायदेमंद है। ए बदमरी वालों, ये कौन बोल रहा है? एक गैर मुस्लिम डॉक्टर, ईसाई सर्जन, कहां से? अमेरिका से। आज बट मोर देन 1400 इयर्स अगो, 600 साल पहले पैगंबर कायनात ने इरशाद फरमाया, मुस्लिम शरीफ जिल्द सानी हदीस नंबर 175, अमर बिलाल अस्हाबी व सहबा व क़ाल इन्नकुम ला तदरून फी अय्यि तआमिकुमुल बरका। ऐ दुनिया वालों, जब खाना खाया करो तो प्लेट को अच्छी तरह साफ किया करो, उंगलियों को चाटा करो तो दुनिया चाहे चांद पे पहुंच जाए, मगर एक दिन उसे गुंबद खजरा की छांव में आना पड़ेगा, कहना पड़ेगा, फैलाए हुए दामाने तजस्सुस मोहम्मद का पता पूछ रही है, तो मालूम हुआ कि दुनिया धीरे धीरे इस्लाम की तरफ। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, अज़मते इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम। अब बताइए, खाना खाएंगे, बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे और प्लेट को साफ करेंगे, उंगलियों को चाटेंगे। कितने लोग हैं जरा हाथ उठाइए। लोग कहते हैं जलसे में खर्च करते हो 2-3 लाख, फायदा क्या होता है? आप बता दीजिए क्या फायदा होता है। बोलिए इंशाअल्लाह कल से हम लोग इस सुन्नत पर अमल करेंगे। जिसने फितने के दौर पे एक सुन्नत को जिंदा किया, अल्लाह ताला उसको 100 शहीदों का सवाब अता करेगा। जब तक जमीन पे रहेंगे चमकते रहेंगे, जमीन में जाएंगे चमकते रहेंगे। लोग कहते हैं कि लोगों का ब्लड प्रेशर हाई है, किसी का लो है, रात को नींद नहीं आती है, बड़ी बेचैनी होती है। इसकी वजह क्या है? आओ इसमें तहकीक करें हदीस पाक की रोशनी में। डॉक्टर साहब अमेरिका से कहते हैं वी स्लीप रॉन्ग, हम सोते गलत है। मैंने कहा कैसे? तो डॉक्टर साहब ने कहा ऐसे, इफ आई स्लीप ऑन द टॉप से राइट हैंड, इट इज माय एक्सपीरियंस ऑल द बॉडी लैंड्स ऑन हार्ट। वो कहते हैं कि अगर हम उल्टे हाथ की तरफ सर रख के सोते हैं तो हमारा तजर्बा कहता है कि दिल और मैदा दोनों इस साइड है, तो दोनों पे जिस्म का बोझ होता है। उस बोझ की वजह से या तो आपका दिल तेजी से धड़केगा, या आहिस्ता, या घबराहट महसूस होगी, लोग सोते से उड़ जाएंगे, उनकी नींद खराब हो जाएगी। तो डॉक्टर साहब अमेरिका से कहते हैं, ऐ लोगों तुम सोना चाहते हो, दिल को आजाद रख के आप बोलो जी, तो कहते हैं इट मींस स्लीप ऑन द साइड ऑफ hand. So that heart could be palpitated with freedom and the blood pressure will not be high. वो कहते हैं कि दाएं करवट की तरफ सर रख के सोया करो ताकि तुम्हारा दिल आजादी के साथ धड़के, ना ब्लड प्रेशर हाई होगा, ना लो सुकून की नींद आएगी। आजमा कर देख लो। बदमरी वालों, ये कौन बोल रहा है? गैर मुस्लिम डॉक्टर, ईसाई सर्जन, कहां से? अमेरिका से। कब? आज बट मोर देन 1400 years ago, take a primitive book, अल्लाह के रसूल 1400 साल पहले इरशाद फरमा रहे हैं, बुखारी शरीफ, अन बरा बिन आजिब क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इदा अतैता मस्जिदा फतवद्दा वुदूअक लिस्सलाह थुम्मा इस्तजी अला शक्किल अयमन। ए दुनिया वालों, जब सोने के लिए बिस्तर पर आओ तो दाएं करवट पे सर रख के सोया करो। यहाँ भी चमकते रहोगे, वहाँ भी चमकते रहोगे, तो दुनिया चाहे चांद पे पहुंच जाए, मगर एक दिन उसे गुंबद खजरा की छांव में आना पड़ेगा और कहना पड़ेगा, फैलाए हुए केस हुए दामाने तजस्सुस साइंस मोहम्मद का पता। अब बताइए कल से कितने लोग हैं इंशाअल्लाह जब सोएंगे दुरूद पाक पढ़कर दाहिनी करवट पर सबसे पहले माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये जलसे का फायदा। लोग बोलते हैं इतना खर्च कर रहे हैं, पिंडाल बनाए।